let's start with the next chapter of the 9th grade, which is work and energy. अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क के बारे में. What is work? कार्य क्या होता है. नेक्स्ट अप वी हैव द एनर्जी, शक्ति, कोई भी काम को करने की कैपेबिलिटी, दैट इज एनर्जी. इन दैट देन वी हैव द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. देयर आर टू टाइप्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. After that we will discuss about the law of conservation of energy, and finally we have the power, the rate of doing some work, and after that we have the commercial unit of energy, which itself is called unit. So let's start with the chapter. So let's start with work. What is work? काम या कार्य क्या होता है. अभी अगर मैं बैठा हूँ और एक काम कर रहा हूँ, मान लो असाइनमेंट लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मैंने बहुत काम किया. आप अभी बैठे हो, ये मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो आप भी यही बोलोगे कि मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत पढ़ाई करी. आप अगर सुबह वॉक पे जा रहे हो तो भी आप यही बोलोगे कि मैंने बहुत काम किया. बेसिकली काम आपने किया, यू हैव डन वर्क इन योर टर्म्स. बट व्हाट एग्जैक्टली इज वर्क इन द साइंटिफिक टर्म्स? नाउ वर्क इज सेड टू बी डन इफ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन चेंज कर दे, पोजीशन चेंज कर दे, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो उसमें, तभी वो वर्क कहलाया जाता है. अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि मैं बैठा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ या असाइनमेंट लिख रहा हूँ, सो आई एम डूइंग वर्क इन माई टर्म्स. बट अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं वर्क नहीं कर रहा हूँगा. ना ही आप कर रहे हो अभी ये लेक्चर सुनते हुए. बट इफ़ यू आर वॉकिंग, यू आर चेंजिंग योर पोजिशन एंड यू आर ऑल्सो अप्लाइंग अ फोर्स, हेंस you are doing some work. So for the work to be done there are two essential components. The first one is a force should be applied on an object, and the second thing is the object must be displaced. तो हमारे पास में यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक केस में वर्क नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली हमारी बॉडी बैठी हुई है, इट इज़ नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड. सो इन दिस केस द वर्क इज़ नॉट हैपनिंग. बट इन दिस केस जो हमने बहुत बारी एग्जाम्पल पढ़ा है, दैट अ मैन इज पुशिंग अ बॉक्स. अब अगर ये आदमी इस बॉक्स को पुश करेगा तो वो फोर्स लगा रहा है, सो देयर इज़ वन एसेंशियल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट. बट अगर वो फोर्स कम लगा रहा होगा तो भले ही वो कितना धक्का लगाए, भले ही वो अपनी कितनी एनर्जी यूज़ करे, अगर वो बॉक्स मूव नहीं हुआ देन ही इज़ नॉट डूइंग अ वर्क. अगर वो 2 घंटे 3 घंटे बहुत देर भी वर्क करे, फोर्स लगाए, तो भी साइंटिफिक टर्म्स में इट वोंट बी कॉल्ड वर्क. बट इफ ही अप्लाइज फोर्स इनफ टू मूव द बॉक्स देन इट विल बी कॉल्ड वर्क. सो दीज वर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क. अब वर्क हुआ या नहीं हुआ ये तो हमें समझ में आया, बट एग्जैक्टली वर्क कितना हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं. Now the work is given by the product of the applied force and the displacement happening. Basically work is equal to F into S, the force and the product of it with the displacement. This is the amount of work done. मान लो कि आपके पास में एक बॉक्स है, बॉक्स पड़ा है एक टेबल के ऊपर और आपने F फोर्स उसके ऊपर लगाया and it gets displaced by an amount S. A पॉइंट थी उसकी इनिशियल पोजिशन और फाइनल हो गई उसकी बी, तो उसने एफ फोर्स लगाने की वजह से एस डिस्प्लेसमेंट लिया. तो इस केस में वर्क कितना होगा? एफ इंटू एस. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन इंटू मीटर, बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. बट इन द टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट इट इज ऑल्सो कॉल्ड जूल, विच इज गिवन बाय कैपिटल जे. तो हम 1 हमेशा निकालते हैं कोई भी एसआई यूनिट का, तो जूल का भी निकाल लेते हैं. सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर along the line of action of force, and the work is a scalar quantity. Basically वर्क हमें खाली देखना है कि हुआ है या नहीं हुआ है, कौन से डायरेक्शन में हो रहा है हम वो नहीं देखते. दैट्स वाई वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. अब वर्क हमारा कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है और कभी नहीं होता है. बेसिकली वर्क इज ऑल्सो ज़ीरो.
अब ये कौन से केस में क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हमारा वर्क पॉजिटिव तब होता है व्हेन द फोर्स F एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। बेसिकली क्या होता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। फिर से वही आदमी है, फिर से वही बॉक्स है और वो वापस धक्का लगा रहा है। इस केस में F की डायरेक्शन देखो, इट इज़ इन दिस साइड एंड सपोज वो इतना फोर्स लगा लेता है कि फोर्स से बॉक्स डिस्प्लेस हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऑब्वियसली फोर्स की डायरेक्शन में। सो बेसिकली द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, वर्क विल बी इक्वल टू प्लस F इंटू एस। इसी केस के अंदर एक और फोर्स लग रहा है, वो कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो कहाँ लगता है, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट का फोर्स जो है पहले हमने इस साइड लगाया था, अब हम दूसरी साइड जाके दूसरी साइड से धक्का मारे तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन हमेशा उसकी अपोजिट में लगेगा। अब हमने क्या बोला था, हम जो फोर्स लगा रहे हैं इट इज़ इनफ टू मूव द ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। सो बेसिकली द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द opposite direction, and if this is happening then the work done by the frictional force will be minus F into S, where S is the displacement happening but capital F will be the frictional force this time, not the applied force. Remember ये हमारा इस बार ये वाला F नहीं होगा, frictional force होगा इस इक्वेशन के अंदर, and this will be called the negative work. अब थर्ड केस है हमारा जहाँ पे वर्क ज़ीरो हो जाता है। इसके बारे में तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, उसमें क्या कि फोर्स लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है दैट विल बी वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, जो हमने फर्स्ट केस में ही देखा। मान लो कि इतना फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो, सो इन दिस केस W इज इक्वल टू ज़ीरो। बट इसके अंदर हमारे पास एक और केस भी है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है येट द वर्क इज ज़ीरो। इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि आदमी को एक अलग आइडिया आया, उसने फोर्स को धक्का मारने की जगह पे उठा के अपने सिर के ऊपर रख लिया एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड ही लग रहा है बट वी हैव अनदर फोर्स वर्किंग दिस टाइम विच इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ ऑब्वियसली अप्लाइड डाउनवर्ड्स। ग्रेविटी नीचे की तरफ है एंड अगेन वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू थिंग्स, between the gravitational force and the displacement, it is 90 degrees. Now in this case where the angle between the force and the displacement is 90 degrees, the work is always equal to 0 because the two of them are perpendicular. So these were our cases in which the work is positive, negative or 0.